Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a very significant topic in this video. This topic generally used during the conversation along with friends and colleagues and so on. This topic is very important, so keep watching this topic up to the end until it will be finished. So without wasting any more time, let's come to the point. Here we have the topic running short of, और इसको हिंदी में की कमी है, की कमी चल रही है, या पास्ट टेंस में की कमी चल रही थी, जैसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और इसका यूज करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, उसके पास शिक्षा की कमी है। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रांसलेशन होगा, ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसके बाद रनिंग शॉर्ट ऑफ का प्रयोग किया गया है। और क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है तो एजुकेशन का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, तुम्हारे पास पैसे की कमी है। तो यहाँ पर यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। यहाँ पर भी सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद रनिंग शॉर्ट ऑफ का प्रयोग किया गया है, उसके बाद मनी का प्रयोग किया गया है, जिसकी कमी के संबंध में बात हो रही है। तीसरा है, कच्चे माल की कमी चल रही है। जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे वर्ड को इस प्रकार से कहेंगे कि कच्चे माल की कमी चल रही है। अगर वहाँ चल रही है तो उसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोलेंगे, देयर आर रनिंग शॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। चौथा सेंटेंस है, उसके पास पूंजी की कमी थी। ही वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात की गई है और यहाँ पर ही के साथ वॉज का प्रयोग किया गया है, और रनिंग शॉर्ट ऑफ के बाद यहाँ कैपिटल, जिसको हिंदी होती है पूंजी, कैपिटल का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर कैपिटल की कमी है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। पांचवा है, मेरी योग्यता कम नहीं है। तो इसका इंग्लिश होगा, आई एम नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है अपैरेंटली, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, जाहिर है या जाहिर तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग करते हैं ऐसे वर्डों को बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, जाहिर है आपको परीक्षा पास करनी है, या इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जाहिर है आपको परीक्षा पास करनी होगी। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जाहिर है के लिए यहाँ पर अपैरेंटली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन। दूसरा है, जाहिर तौर पर वह फुटबॉल खेलेगा। तो इसको बोलेंगे अपैरेंटली ही विल प्ले फुटबॉल। तीसरा है, जाहिर तौर पर तुम मैच जीतोगे। इसको बोलेंगे अपैरेंटली यू विल विन द मैच। चौथा सेंटेंस है, जाहिर तौर पर वह मेरा अच्छा दोस्त है। तो जाहिर तौर पर के लिए अपैरेंटली का प्रयोग करेंगे, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। पांचवा है, जाहिर है हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यहाँ पर एक सजेशन की बात हो रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, अपैरेंटली वी शुड लर्न इंग्लिश टू। तो यहाँ पर जाहिर है हमें भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वहाँ भी रह गया तो इसको आप टू इसलिए लगाया गया भी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो and still you have not subscribed my channel, so subscribe my channel immediately, so as to whenever I upload my new video on new topic you can get shortly. I will see you in next video along with a new topic. Till then, bye bye.